वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ बायोलॉजी पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट। स्टूडेंट्स, हमने हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर हमने C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, दैट मीन्स डार्क रिएक्शन के बारे में हमने उसमें स्टडी की थी। तो उन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो कैसे करते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। C2 साइकिल की अगर बात की जाती है तो बेसिकली आपको पता होना ज़रूरी है कि C3 जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं प्लांट्स के अंदर हमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलता है। दैट मीन्स C3 प्लांट्स की जो ग्रीन सेल्स होती है, मतलब जो हरी कोशिकाएं होंगी, उनमें कैल्विन चक्र से ही जुड़ी हुई एक प्रोसेस है ये, या यूँ कहें कि जो फोटो रेस्पिरेशन है और जो कैल्विन साइकिल है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हम देखेंगे कैसे कोरिलेटेड है। दूसरी बात, रेस्पिरेशन वर्ड अगर कहीं भी अगर आपको देखने को मिलता है तो रेस्पिरेशन वर्ड का सीधा सा मीनिंग होगा रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम सांस लेने की बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्सीजन की। तो यानी कि प्रकाश श्वसन की अगर बात की जाती है तो प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रेस्पिरेशन कहलाएगी, फोटो रेस्पिरेशन कहलाती है। दूसरी बात कि अगर कोई भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो उस रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2। दैट मीन्स यहाँ पे CO2 जो है वो रिलीज होती है। इस साइकिल की अगर बात की जाती है तो इस साइकिल की सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो की थी स्टूडेंट्स डिकर व टीओ साइंटिस्ट ने। कभी कभार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है उसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? डिकर एंड टीओ जो साइंटिस्ट है उन्होंने की थी। C3 प्लांट्स के अंदर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग लाइन है। कैसे हैं वो देखते हैं एक बार इसको, कि C3 पौधों की अगर बात की जाती है तो C3 पौधों के अंदर अगर CO2 की अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, CO2 अगर कम हो जाएगी दैट मीन्स C3 साइकिल चलने में दिक्कत आएगी, बिकॉज C3 साइकिल की रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा कि CO2 ज़्यादा होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर C3 प्लांट्स में CO2 अगर कम रह जाएगी और ऑक्सीजन अगर उनको क्या मिल जाती है? ज़्यादा मिल जाती है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाती है साथ में उनको क्या मिल जाता है? हाई लाइट इंटेंसिटी मिल जाती है, यानी हाई टेम्परेचर अगर मिल जाता है तो रूबिस्को वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि हमने कहा था कि रूबिस्को जो एंजाइम होता है वो एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन व CO2 दोनों के साथ अपना काम परफॉर्म करता है। दैट मीन्स ये ऑक्सीजनेस एंड कार्बोक्सीजनेस जो प्रोसेस होती है दोनों ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी इसलिए इसकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाती है? सबसे ज़्यादा हो जाती है। और ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी होने की वजह से ये कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करता है? यहाँ पे रूबिस्को ऑक्सीजनेज कन्वर्ट हो जाता है। और रूबिस्को ऑक्सीजन होने की वजह से C3 साइकिल तो स्टॉप हो जाएगी और हमारा जो नया प्रोसेस है दैट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो कैल्विन चक्र से क्या है? रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, प्रकाश श्वसन की अगर बात की जाती है तो प्रकाश श्वसन जो है वो कैल्विन चक्र के अंदर क्या काम करता है? एक तरीके से बैरियर का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, बैरियर है ही, बिकॉज कि अगर हम रूबिस्को की इस ऑक्सीजनेज प्रोसेस को अगर, या जिसकी जो ऑक्सीजनेज जो इसकी जो नेचर है उसको अगर हम स्टॉप कर दें तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स वहाँ पे हमें केवल और केवल क्या देखने को मिलेगा? C3 साइकिल देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे रूबिस्को की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी होने की वजह से ये क्या करता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो भी परफॉर्म करता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के ATP का हमें क्या नहीं होता है? गेन नहीं होती है। यानी कि रेस्पिरेशन भी हम कर रहे हैं और हमारे लिए अगर हम कहें कि जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए, एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी यहाँ पे बनती नहीं है बल्कि यहाँ पे वो एनर्जी कंज्यूम होती है। यानी कि ये एक तरीके से कैसी प्रोसेस है? बिल्कुल व्यर्थ प्रक्रिया मानी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के लिए क्या मानी जाती है? बिना काम की अनयूजफुल होती हैं। तो वो होती है फोटो रेस्पिरेशन।
दूसरी बात, फोटो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे हमें जो ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनका जो सीक्वेंस है आपको एज इट इज़ याद भी रखना है कि सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, फिर उसके बाद में होगा पेरोक्सिसोम और उसके बाद में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी ट्रिक होगी CPM कि स्टार्ट होता है ये क्लोरोप्लास्ट से, फिर उसके बाद में पहुंचता है इसके अंदर पेरोक्सिसोम इंक्लूड हो जाता है, लास्ट में हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेल ऑर्गेनल्स फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस इज द C2 साइकिल। अब हम C2 साइकिल की स्टार्टिंग करते हैं। तो C2 साइकिल की अगर हम आप बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट से। तो क्लोरोप्लास्ट के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो RUBP होता है वो रूबिस्को के एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति होगी RUBP के साथ में। तो यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो अपनी ऑक्सीजनेज जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म होती है। देन रूबिस्को यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूबिस्को यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर एंड PGA के अंदर। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। और स्टूडेंट्स यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो PGA होता है जो कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है RUBP के अंदर विद द हेल्प ऑफ अदर कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है जो कि हमारे लिए नया प्रोडक्ट होता है वो होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन का होता है। इसी वजह से इस साइकिल का नाम क्या रखा जाता है, इसी वजह से इस साइकिल को हमने कहते हैं C2 साइकिल। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट होता है दैट इज द 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इसलिए इसको हमने क्या बोला है C2 साइकिल। देन C2 साइकिल अब यहाँ पे हमारी परफॉर्म होने स्टार्ट हो गई, मतलब फॉस्फोग्लाइकोलेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। देन फॉस्फोग्लाइकोलेट से यहाँ पे रिमूव हो जाता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। देन फॉस्फेट ग्रुप जैसे रिमूव हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें ग्लाइकोलेट मिल जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्लाइकोलेट का जो फॉर्मेशन है वो किस सेल ऑर्गेनल में होता है, तो वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अब क्लोरोप्लास्ट के आगे ये ग्लाइकोलेट जो है वो एंटर करता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। और जैसे ये पेरोक्सिसोम के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर। देन ये ग्लाइऑक्सीलेट जो है यहाँ पे H2O2 प्लस NH2 के साथ में मिलकर के क्या बनाता है, ग्लाइसिन बनाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। अब वो क्या है कि ग्लाइकोलेट का जो ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, तो वो होती है पेरोक्सिसोम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन कि ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम में होता है। देन अब ग्लाइसिन जो है वो एंटर करती है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जैसे ही ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करती है, बिकॉज अभी भी 2 कार्बन के मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो यहाँ से जो अमोनिया है मतलब जो NH2 है वो NH3 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है यहाँ से। अगेन एक CO2 भी यहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और इसी दौरान मतलब इसी ही प्रोसेस के दौरान यहाँ पे देखो ये ATP जो है वो खर्च हो रहा है, यानी कि NADH बनता है, NAD प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH के अंदर। लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि यहाँ पे अब इस ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास सेरीन बनता है। और सेरीन कितने कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा डाउट भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। क्योंकि हमने जब ये स्टार्ट किया है तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि 2 कार्बन के कंपाउंड बनते जा रहे हैं और यहाँ से हमने एक CO2 भी रिलीज़ कर दिया। तो एक CO2 भी अगर रिलीज़ कर दिया तो अब कैसे ये 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो स्टूडेंट्स इसलिए अब हमारा जो ऊपर का जो प्रोसेस है वो काम आएगा। कैसे कि यहाँ पे क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे होते हैं जब जाके एक सेरीन का मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि अगर हम कहें कि जब 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेंगे तब जाके हमारे पास एक सेरीन मॉलिक्यूल बनेगा जो कि 3 कार्बन का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इतना सा मतलब है कि 2 बार ये ऑक्सीजनेज प्रोसेस होगी जो कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगी। देन हमारे पास एक प्रोसेस से एक ग्लाइसिन बनेगा तो 2 प्रोसेस से 2 ग्लाइसिन आ जाएंगे। जैसे ही 2 ग्लाइसिन यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो सेरीन का फॉर्मेशन
हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये सेरिन क्या काम करता है। तो सेरिन जो है वो वापस एंटर कर जाता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। और जैसे ही सेरिन पेरोक्सिसोम के अंदर एंटर करता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है हमारे पास NH2। देन NH2 यहाँ से जब रिमूव होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट के अंदर। और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो जो NADH बना था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो वापस ब्रेक डाउन हो जाता है इंटू NAD प्लस के अंदर। देन ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट वापस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लिसरेट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लिसरेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, देन सेरिन का डिग्रेडेशन कहाँ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अब ये ग्लिसरेट जो है वो एंटर करता है वापस किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो ग्लिसरेट इन दी प्रेजेंस ऑफ ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस PGA के अंदर। और ये PGA जो है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, RUBP के अंदर। क्लियर बात यहाँ पे? तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द C2 साइकिल, या यूँ कहेगी फोटो रेस्पिरेशन, कि यहाँ पे ग्लाइकोलेट बना और ग्लाइकोलेट से आगे चलकर हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। देन वापस हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे PGA, और PGA से वापस क्या मिल जाएगा, RUBP मिल जाता है। क्लियर बात यहाँ पे? तो इट इज़ ऑल अबाउट द C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन। और इसी का दूसरा नाम हम कहते हैं ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोलेट का जो है वो मेटाबॉलिज्म हमने देखा है। साथ ही इसका एक और नाम रखा जाता है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। फोटोसिंथेटिक इसलिए इसका कहा जा रहा है क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। कार्बन ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। क्लियर बात यहाँ पे? तो अगर आपको इस C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।